जब कोई बड़ी खबर आती है जैसे सरहद की बंदिश, तो एक सरमायाकार उसके माली असरात को कैसे समझे? पाक अफगान सरहद बंद होने से रोज़ाना तकरीबन इतना तजारती नुकसान हो रहा है। और ये वो सालाना बरामदी आमदनी है जो अब खतरे में है। चलें इसका तफसील से जायजा लेते हैं। तो हम बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर कंपनियों पर आएंगे और आखिर में एक अमली फ्रेमवर्क देखेंगे। सबसे पहले इस मसले की शिद्दत को समझते हैं। इस बंदिश ने दोनों मुमालिक के दरमियान हर किस्म की तिजारत रोक दी है। ये कोई मामूली रुकावट नहीं, बल्कि एक ऐसा मसला है जिसके कारोबारी असरात वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। कंपनियों पर माली दबाव दो तरफ से आ रहा है और यही दोहरा असर समझना बहुत अहम है। एक तरफ कंपनियों की सेल्स खत्म हो रही हैं, दूसरी तरफ उनके कारोबारी अखराजात बढ़ रहे हैं। ये वो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फरोख्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है, जिससे कंपनियों की आमदनी बराह रास्त मुतासिर हुई है। इसी दौरान अहम खाम माल जैसे अफगान कोयले और कपास की सस्ती सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस बंदिश की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। देखिए, ग़िज़ाई अजनास सबसे बड़ी कैटेगरी है, लेकिन फार्मा और सीमेंट जैसे शोबों को अब शदीद खतरात का सामना है। खास तौर पर सीमेंट सेक्टर को तो डबल नुकसान हो रहा है। बरामदात भी गई और अखराजात भी बढ़ गए। अब वक्त है खबर को नंबर्स से जोड़ने का। तो इनफरादी कंपनियों पर इसका असर कैसे नापा जाए? शुरुआत करते हैं PABC से। यह कंपनी इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली कंपनियों में से एक है। अंदाजन PABC की कुल आमदनी का 35% हिस्सा अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की बरामदात से आता था। और ये खतरे की सबसे बड़ी मिसाल है। कंपनी ने खुद सरमायाकारों को इस मुमकिन असर से आगाह किया है। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की और मिसाल लेते हैं उसके एक बड़े एक्सपोर्टर दी सरल कंपनी की। सरल की कुल सेल्स का तकरीबन 10% बरामदात हैं, जो ज्यादातर अफगान मार्केट के लिए ही थी। फौजी सीमेंट जैसी कंपनी के लिए नुकसान दोहरा है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर भी गया और फ्यूल की कीमत भी बढ़ गई। ये टेबल वाज़ा करता है कि कौन सी कंपनियां इस मार्केट पर कितना इन्हिसार करती थीं। तो असरात तो हमने देख लिए, लेकिन इस तरह का तज्जिया आइंदा किसी बड़ी खबर पर कैसे किया जाए? मकसद ये है कि सिर्फ खबर सुनने के बजाय इसका तज्जिया किया जाए। आइए इसका एक आसान फ्रेमवर्क देखते हैं। ये 4 कदमों का फ्रेमवर्क किसी भी खबर को एक ठोस सरमायाकारी की हिकमत अमली में बदल सकता है। आखिर में ये वाकया हर सरमायाकार के लिए एक अहम सवाल खड़ा करता है। कोई भी पोर्टफोलियो सियासी गैर यकीनी के लिए कितना तैयार है?